अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चलें आज हम सीखते हैं कलमा और मुहमिल। कलमा किसी बामायनी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं या फिर ऐसे अल्फाज जिनके कुछ मायने हों कलमा कहलाते हैं। मसलन कपड़ा, रोटी, पानी, खाना वगैरह। अब देखें, जब हम कपड़ा कहेंगे तो हमें पता होगा कि कपड़ा क्या है, किस चीज़ की बात हो रही है। रोटी खाने वाली चीज़ है, पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, खाना जो हम खाते हैं। अब ये सारे लफ्ज़ जो हम पढ़ते हैं इनका हमारे जहन में कोई ना कोई अक्स आ जाता है, कोई ना कोई तस्वीर आ जाती है, क्योंकि ये बामायनी लफ्ज़ है, हमें समझ आ जाते हैं इनके मायने हैं। किसी बामायनी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनके कुछ मायने हों कलमा कहलाते हैं। अब ये इन सभी के कोई ना कोई मायने है, ये क्या है, ये कलमा है। अब बात करते हैं मुहमिल की। किसी बेमायनी लफ्ज़ को मुहमिल कहते हैं या फिर ऐसे अल्फाज जिनके कुछ मायने ना हो बल्कि बामायनी अल्फाज के साथ बाद में ज़ोर या ख़ूबसूरती पैदा करने के लिए बोले जाए मुहमिल कहलाते हैं। अब देखें, कलमा बामायनी, मुहमिल बेमायनी, इनके कोई मायने नहीं होते। ये सिर्फ जो होते हैं ना वो बामायनी अल्फाज के साथ बाद में ज़ोर पैदा करते हैं या ख़ूबसूरती पैदा करते हैं। मसलन कपड़ा, वपड़ा, रोटी, वोटी, पानी, वानी, खाना, वाना। इन मिसालों में वपड़ा, वोटी, वानी और वाना मुहमिल हैं। अब देखें, कपड़ा हमें पता है जो बाज़ार से मिलता है, वपड़ा कोई मायने नहीं होता इसका, रोटी खाने खाते हैं हम, वोटी कोई मायने नहीं होता इसका, पानी हम पीते हैं, वानी कोई मायने नहीं होता, खाना हम खाते हैं, वाना कुछ भी नहीं होता। अब देखें, हम खूबसूरती के लिए बोल देते हैं, कपड़ा वपड़ा लेने चलते हैं, रोटी वोटी खाते हैं, पानी वानी पी लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, लेकिन इनके कोई मायने नहीं होते हैं। ये सिर्फ बाद में खूबसूरती पैदा या ज़ोर पैदा करने के लिए बोले जाते हैं। इन्हें कहते हैं मुहमिल।